जम्मू कश्मीर का कल बजट आने वाला है और बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो इस बार जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं या दूसरे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग जो काफी समय से यहाँ रेगुलर होने का वेट कर रहे हैं, उसमें उनकी नजर है कि बजट में उनके लिए जरूर कुछ होगा। और आज जो हमारे बीजेपी के विधायक हैं पवन जी, उन्होंने आज मुद्दा जो है वो असेंबली में उठाया है। पवन जी, पहले तो क्योंकि आप तो बड़े सालों से देख रहे हैं कि किस तरीके से डेली वेजर्स जो हैं उनको 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं, अब कौन कौन ऐसे लोग हैं जो, कितना आपको लगता है तादाद है जिनको आज ये रेगुलर करने की जरूरत है? देखिए, इसके विषय में गवर्नमेंट को एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। पिछली गवर्नमेंट में हमने लड़ झगड़ के SRO 520 लाया था, उसमें कंसोलिडेटेड पे थी। हम कह रहे हैं कि उनको अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप मिनिमम वेजेस तो दीजिए। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मिनिमम वेजेस तो दीजिए। अगर उसका हक बनता है 473 रुपये का, तो हम उसको 300 रुपये क्यों दे रहे हैं? अगर फॉरेस्ट के अंदर में वो पूरे 30 दिन काम करते हैं, उनको 20 दिन की वेजेस क्यों दे रहे हैं आप? देखिए, NYC डिजिग्नेशन क्या है? PA to DC। वही नायब तहसीलदार क्या है? PA to DC। वो 1 लाख से ऊपर पे ले रहा है और उसको 2500 दे रहे हैं। काम दोनों सेम कर रहे हैं। और DC साहिबा जो है उनसे काम जो है वो शायद NYC से जा लेती है, उसको बोलती हो तुम अर्ली आना, लेट जाना। ऐसा है डिस्क्रिमिनेशन। इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना पड़ेगा और इसके लिए लॉज गवर्नमेंट बनाती है, हमने नहीं बनाए हैं। गवर्नमेंट लॉज बनाती है, गवर्नमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए। जो लॉ मेकर है वही लॉ ब्रेकर बन जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन पवन जी, अगर हम बात करें, सरकार से पहले LG प्रशासन भी था, आपकी बात होती भी रहती होगी, लेकिन किसी ने, अगर हम बात करें डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, इसको लेकर कोई कंक्रीट स्टेप हमने कभी नहीं देखा। आपको लगता है कि अब सरकार में, क्योंकि मैंने देखा सभी विधायक जो हैं वो एक मंच पे दिखते हैं इस मुद्दे पर, कुछ कंक्रीट आपको लगता होगा इस बार? देखिए, अब तो ये बजट को पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि इन्होंने कोई प्रोविजन रखा है, बेस हाइक का नहीं रखा है। ये मैं बजट पढ़ूंगा उसके बाद बोल सकता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है, सिर्फ वेज हाई की मुद्दा है या आपको लगता है कि नहीं रेगुलर भी होने चाहिए वो जो? देखिए, मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्टेप क्या है? एक आदमी को खाने की रोटी पूरी नहीं हो रही है, कम से कम अगर उसको 9,000 मिला है, उसको 15,000 मिलता है या 14,000 मिलता है, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा। उसके बाद में उसका आता है कि हम कितने बंदों को किस तरीके से रेगुलाइज कर सकते हैं या कैसे उनको बेनिफिट्स एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी ड्यूरिंग सर्विस हार्नेस में मर जाता है, उसके बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। उसको मेडिकल रिलीफ मिलना चाहिए, ये हम चाहते हैं। उसको जो और बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो पिछली बार SRO 520 आया था उसमें तो नदारत थी ये सारी चीजें। नहीं, ऐसा है। देखिए, दिक्कत ये थी कि डेली वेजर जो लगाए गए पिछले समय में, वो पॉलिटिशियनों ने अनचेक्ड वे के अंदर में लगाए। किसी एक गांव में अंदर में तो 7 लगे जहां पर उसके वर्कर्स थे, और किसी गांव में लगे 2। अब गवर्नमेंट को लगा कि इतने लोगों को हम संभालेंगे कैसे? उसके लिए बजट चाहिए था 4,000 करोड़ का। इनके पास पैसे नहीं थे। पर अब 10 साल के बाद में हम यही कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो ठीक नहीं होगा। हमारे को कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ेगा। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, जितने भी सरकार में शामिल लोग हैं या पावर में इस समय जो गवर्नमेंट में है, उनका कहना था कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, करेंगे कैसे? लेकिन दूसरी तरफ से जो डेली वेजर, जितने कैजुअल लेबर हैं, वो आंखें गड़ाए खड़े हैं कि इस बार तो कुछ जरूर होगा। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए राहत का पैकेज लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बहुत बड़ी उम्मीद इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं वित्त मंत्री रहा हूँ। गवर्नमेंट के खजाने खाली हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। पर विद इन द गिवन रिसोर्सेज हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, कैसे उनको उनकी सर्विसेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा काम लेकर भी हम जो है कम लोगों के साथ में, और उनको बेजिस जो है वो उतनी दें कि जिससे कि उनका गुजर बसर ठीक हो सके। आप तो बहुत करीब से लोगों के साथ रहते हैं, कौन कौन से डेली वेजेस के अलावा कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके पास लगातार आते हैं और जिनकी बात भी आपने यहाँ पर अंदर असेंबली में कही है? देखिए, मेरे पास में डिफरेंट टाइप के डेली वेजर आते हैं, कंट्रैक्चुअल वर्कर्स आते हैं, अब इवन NHM के लोग भी आते हैं। आपको पता है कि इन्होंने GRS लगा रखे हैं, वो सारे इस कैटेगरीज में, आंगनबाड़ी में वो सारे लगा रखे हैं। तो अब आंगनबाड़ी में मैं फिर कहता हूँ कि थोड़ा सा रेम्युनरेशन ठीक कर दिया है। आप 900 रुपये में एक माई को रख लें, वो पोछा ही मारती है, 50 बच्चों का खाना ही बनाती है,
5 टीचर को खाना गर्म करके देती है, 2 दफा चाय पिलाती है। तो क्या अब उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं? 900 रुपये उसका तो सही मैंने देखा जाए तो उसका 500-600 रुपया रोज का बनता है। मैंने देखा आपको एक तरह से आश्वासन भी मिला कि कल कुछ ना कुछ हो सकता है, तो आपको लगता है, आप भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ क्योंकि लगातार आपके पास डेली वेजर्स आते होंगे, सब लोग आते होंगे, आप भी उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, डेली वेजर भी आते हैं, कुछ हमारे अंदर भी संवेदना होनी चाहिए। ये मेरी एक इंटरनल संवेदना होनी चाहिए। डेली वेजर आए ना आए, मैं किसी पब्लिसिटी के लिए जाऊं ना जाऊं, बट आई मस्ट केयर फॉर द डाउन टाउन सोसाइटी जिसका शोषण हो रहा है। लद्दाख में भी अभी मिनिमम वेजेस लागू हुए पीछे, आपको लगता है कि अब टाइम आ गया यहाँ पे भी कर देने चाहिए? बिल्कुल, जहाँ पर लागू होनी चाहिए, जहाँ पर लागू होनी चाहिए। मैंने वो सारे डिपार्टमेंट्स में देखा है। अभी मेरे पास में कोई एक आए थे, वो स्पोर्ट्स के में थे, वो लद्दाख की वो लिस्ट लाए थे, उधर में उन्होंने लागू कर दिया था, जम्मू कश्मीर लागू नहीं किया। तो इसलिए हम इसके ऊपर में गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो इसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह पवन जी विधायक हैं, साफ तौर पर कहना कि आज उन्होंने पुरजोर तरीके से विधानसभा में आवाज उठाई है और उनको यकीन है कि सरकार इस बार डेली वेजर्स और जो दूसरे यहाँ पर वर्कर्स हैं उनके बारे में जरूर सोचेगी।